स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। मैं लेकर के आया हूं अध्याय नंबर 5 और पाठ का नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये एक कविता है, बहुत ही सुंदर एक कविता है और इसमें महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया संघर्ष है, उनके द्वारा किया गया युद्ध है, वह सभी इसमें दृश्य दिखाया गया है। जो लक्ष्मीबाई जो है उन्होंने उस समय क्या था, तो पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। इसमें पहले पढ़ लेते हैं, अभ्यास ज्ञान पढ़ लेते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे। सन 1857 में हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इस संग्राम को इतिहास में बहुत महत्व दिया जाता है। यह शुरुआत कहां से हुई थी? 10 मई 1857 में से शुरुआत की गई थी, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, यह पहला मौका था जब भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। इस घटनाक्रम में जो कुछ हुआ उसके केंद्र में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। उन्हीं को लेकर वीरता और जोश के साथ लिखी गई एक बड़ी काव्य रचना के कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इसके साथ साथ इसका आनंद भी लेंगे, क्योंकि काव्य है, काव्य में सीख मिलती है, सीखने के लिए मिलता है और उसके साथ साथ उत्साह भी दिखाई देगा और इसमें आनंद भी आएगा। सिंहासन हिला उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो देखेगा ये उस समय की बात है जिस समय देश हमारा जो है गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था और यहाँ पर सिंहासन हिला उठे। राजवंशों ने ये ठान लिया कि अब हमें इन्हें भगाना है, इन्हें खदेड़ना है, अपने देश को आज़ाद कराना है। ठीक है, सभी आज़ादी के लिए लड़ने शुरू हो गए और कीमत को उन्होंने जान लिया था। ठीक है, फिरंगी ये अंग्रेजों को कहा गया। ठीक है, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। 57 1857 की क्रांति है। ठीक है, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब जो हमने एक कहानी सुनी है, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जिसके बारे में हम यह कर रहे हैं कि एक पुरानी तलवार यानी कि एक पुराना हथियार उठा है और वो इसलिए उठा है कि हमें अब जो है ना आज़ाद होना है और इन फिरंगियों से लड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वो लड़ने वाला कौन था? वो थी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इसी के साथ कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। अब जो कानपुर के नाना थे, है ना, ये एक उस समय के राजवंश हुआ करता था वहां से, तो वो थे, वो इन्हें क्या मानते थे? बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता, वह संतान अकेली थी। अब जो लक्ष्मीबाई है वो अकेली संतान थी अपने पिता की। नाना के संग पढ़ती, वह नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यह सहेली थी। और जो सहेलियां उसके पास थी, कोई सहेली ऐसी नहीं थी कि कोई दूसरी लड़की हो, बल्कि उसने सहेली किसे माना है? बर्छी ढाल कृपाण और कटारी, यानी कि वो युद्ध कला में बहुत ज्यादा निपुण रही हैं। ठीक है, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। और वो किसको फॉलो करती थी? वो फॉलो करती थी वीर शिवाजी को, जिन्होंने औरंगजेब के साथ में युद्ध लड़े। ठीक है, और उन्होंने अपने देश में बहुत सारी आज़ादियों का सामना किया था उस समय में। तो ठीक वैसे ही वो कहते हैं कि जो वीर शिवाजी ने क्या, वो ही आकर के उससे सीख ली महारानी लक्ष्मीबाई ने और आगे चल करके वो इस युद्ध में आ लड़ी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो लड़ रही है वो कोई और नहीं है बल्कि कौन है? झांसी वाली रानी है। इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे है, इसी के साथ होता क्या है? लक्ष्मी थी या दुर्गा थी? अब ये नहीं पता लक्ष्मी थी, है ना, या दुर्गा थी। वह स्वयं वीरता की अवतार देख मराठा पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। अब ये मराठे जो थे वो बहुत लड़ाई करने वाले हुआ करते, लेकिन वो भी पुलकित हो उठते थे, खुश हो उठते थे कि यार ये कहां से आई है ना। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। अब वो जो खेल खेला करती थी वो ऐसे से खेल खेला करती थी जैसे सेना का दृश्य होता है कि जाकर के कहीं पर चढ़ाई कर दी और उसके बाद में वहां से उसने युद्ध को जीत लिया हो और जो द्वार है उनको तोड़ दिया हो। ठीक है, महाराष्ट्र
कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और उसका जो एकदम तरीका था या उसका जो भाव था, ऐसे मानो जैसे वहां पर कौन है, आराध्य भवानी माता का वो अवतार थी। ठीक है, हुई वीरता को वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मी बाई झांसी में। अब उनकी जो सगाई हुई है वो कहां पर हुई, आकर के झांसी में हो गई है, झांसी की वो रानी हो गई हैं। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुंभट बुंदेलों की वृद्धावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसे वाली रानी थी। यानी कि वो वीरता का एक ऐसा प्रतीक जिसने युद्ध लड़े, ठीक है, वो कहां पर आ गए, झांसी में आ गई हैं। और वहां पर सहनैया बजी उनके आने की खुशी में सारे काम हुए। चित्रा ने जैसे अर्जुन को मांग लिया हो, ठीक है, शिव से मिली भवानी हो, तो वह ऐसे मान के चलिएगा उनका जो मिलन हुआ कुछ इस तरह से हुआ जैसे शिव से आकर के भवानी मिल गई हो। ठीक है, इसी के आगे बढ़ेंगे। उद्दित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उज्याली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब आई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी रानी अशोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजाली छाई। अब देखिए उदित हो गया है, सौभाग्य मिला है ना, और महल जो उजाली आ गई है यानी प्रकाशमान हो गए हैं, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। अब जो काल गति है यानी कि वहां पर काल मृत्यु का एक मंजर होता है, उसको कहा जाता है। ठीक है, चलाने वाले तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, उसने तो तीर चलाए हैं, तलवार चलाई हैं, तो उसे चूड़िया कहाँ पहनने का समय मिला। ठीक है, निसंतान मेरे राजा जी, और जिनके वो घर में गए थी वो राजा मारे गए, निसंतान को इनका बच्चा नहीं था। ठीक है, इस तरह से वहां पर शोक मनाया गया। और उसी बीच में ये बात आती है, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, बुझा दीप झांसी का तब डहलोजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस की का वारिस बनकर विश्व राज्य झांसी आया। अब देखेगा उसने राजा जी को मार दिया है, राजा मारे गए हैं, और उसने सोच लिया कि जब राजा मारे जा चुके हैं तो इस राज्य को हड़प लेना चाहिए, इस पर भी अधिकार कर लेना चाहिए। ठीक है, राज्य हड़प करने का उसे सुनहरा यह अवसर मिल रहा था। फौरन फौज भेज दी उसने दुर्ग पर, अपना झंडा फहराया, उसने अपना झंडा भी फहरा दिया। ठीक है, लावारिस सावारिस बनकर विश्व राज्य झांसी आया। जो लावारिस पड़ा था ऐसे मानो वो झांसी में आ खड़ा हुआ हो। ठीक है, इसी के साथ अश्रुपूर्ण रानी देखा झांसी हुई रानी थी। अब वो अश्रुपूर्ण यानी कि आंसू से भरी हुई थी, है ना, तो इस समय झांसी हुई रानी थी और झांसी ऐसे हो गए जैसे इसका कोई भी अब नहीं है। तो केवल और केवल किसने यहाँ पर अधिकार कर लिया, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया है। ठीक है, बुंदेले हर बोलो के हर मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो प्यारे बच्चों यहां तक हम पहुंचते हैं। इसी के साथ में आगे होगा क्या, ठीक है, पूरा दृश्य है इसमें लक्ष्मीबाई का। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जब्बलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। अब जब ये सारा दृश्य हुआ, सारी कहानी हुई, सारी घटनाएं घटी, तो यह पूरे देश में एक आग की तरह फैल गई। और शुरुआत कहां से हो जाती है, झांसी चला, यानी कि झांसी के लोग जाग गए हैं, दिल्ली के जाग गए हैं, लखनऊ के जाग गए हैं, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचा दी है इसको लेकर के कि अब हम इनका सामना करेंगे और इनसे लड़ेंगे और अपने देश को आजाद कराएंगे। ठीक है, इसी के साथ में खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहां तक आती है, पूरा देश इस समय इस संघर्ष में आ गया है लड़ने के लिए कि भाई हमें अपना देश को आजाद कराना है और इन अंग्रेजों को यहां से भगाना है। ठीक है, इसी के साथ में उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लिफिडेंट वाका
आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। अब उनकी गाथा छोड़ हमें झांसी के मैदानों में। तो झांसी के मैदान में उनकी कहानियां, उनकी गाथा, उनका वीर की हम बात करते हैं, वो सब है, ठीक है। और वो इस तरह से लड़ रही हैं, मर्दानों के बीच में एक मर्द के रूप में आ गए हैं, एक बहुत बड़े योद्धा के रूप में आ गई हैं। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा और उसने वहां पर आया और आगे बढ़ गया अपने जवानों को लेकर। धुंध माने होता है आमने सामने की लड़ाई को धुंध कहा जाता है, ठीक है। धुंध आसमानों में, जख्मी होकर वाकर भागा। अब जो वाकर लेफ्टिनेंट आया था वो जख्मी हो गया, वो वहां से भाग निकला। उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पर जब झांसी वाली रानी ने उसको चोट पहुंचाई और उसे लगा वाकर को कि यह मेरी जान जाने वाली, वहां से भाग निकला, ठीक है। रानी बड़ी कल्पी आई, कर 100 मील अंतर पार, घोड़ा थक्कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, क्या ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। वह खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखेगा 100 मील अंतर पार कर घोड़े पे चली जा रही हैं, लड़ती हुई जा रही हैं, ठीक है। यमुना का तट आ चुका, अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार और वो हार गए हैं वहां पर जाकर के। विजय रानी आगे चली, किया ग्वालियर पर अधिकार, और उन्होंने अंग्रेजों को दौड़ा दिया और वहां पर अपना अधिकार रानी ने कर लिया है, ठीक है। इसी के साथ अब यहां विजय मिल गई है। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। अब देखेगा वो हार गए हैं, भाग गए हैं, लेकिन फिर से अपनी सेना लेकर के फिर से आ गए हैं, ठीक है। काना और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। अब वहां मंद्रा सखिया रानी के साथ काना और मंद्रा 2 सखियां हैं, वो भी युद्ध में आ गई हैं और उन्होंने वहां पर खूब लड़ाई की है युद्ध में, और दोनों ने भारी मार मचाई, यानी कि लोग जो है उनके सैनिकों को मार चली गई अंग्रेजों के को, ठीक है। हर पीछे हरयूज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। अब हायरूज नाम का एक और सेना लेकर के आ गया है। अब यहां से रानी क्या हो गई हैं, घिर गई हैं चारों ओर से। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस रचना को पढ़कर, इस कविता को पढ़ के लग रहा है जैसे हम खुद युद्ध क्षेत्र में खड़े हों, है ना, और युद्ध सारा हमारे सामने ही हो रहा हो, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषय अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु भतेरे होने लगी वार पर वार, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, रानी अकेली पड़ गई और चारों तरफ से वहां पर शत्रु आ गए हैं, ठीक है, और वार पर वार हो रहे हैं। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, घोड़ा भी अड़ गया है, सामने लड़ाई के युद्ध में भाग नहीं रहा है, ठीक है। रानी एक शत्रु बतेरे थे, रानी अकेली तो शत्रु बहुत सारे थे, ठीक है। घायल होकर गिरी सिंहनी, सिंहनी माने शेरनी होता है, ठीक है। उसे वीरगति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहां देखेगा इस बात को। अब वो जो चारों से घिर गए हैं तो वहां पर आकर के धरातल पर गिर गई हैं शेरनी की तरह। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। अब जो चिता है वो जो बन रही है वो उनकी दिव्य सवारी है जिसपे वो जाने वाली है। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मंजू नहीं अवतार थी, हमको जीत करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, वह खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसे वाली रानी थी। अब इसमें अंतिम लाइनों में कहा जा रहा है कि जो रानी थी वो केवल 23 वर्ष की थी और उसने हमें यह सिखा दिया कि हमें कैसे सामना करना चाहिए, ठीक है। और स्वतंत्रता की वो नारी रही जिन्होंने स्वतंत्रता में भाग लिया और हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। प्यारे बच्चों, इसी के साथ में ये आपकी रचना खत्म हो जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की अच्छी रचना है जो बहुत बड़ी काव्यत्री रही है, उन्होंने इसको लिखा था और ये आपने इसको पढ़ा। इसी के साथ हम पढ़ेंगे यहाँ पर कठिन अर्थ शब्द अर्थ पढ़ेंगे, यानी कि शब्द अर्थ अगर हम पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। भरकुटी भोएं, बुंदेलखंड के लोग,
पुलकित प्रसन्न मुद्दित, दुर्ग माने होता है किला, निसंतान माने बिना संतान के, सम्मुख सामने, दिव्य देवीय, राजवंश राजघराना, हर बोलो बुंदेलखंड के लोक गायक, व्यू सैनिकों को विशेष क्रम में खड़ा करना, सुमुट वीर, द्वंद संघर्ष, विषय विषम कठिन होता है। तो इसी के साथ आपने आज पढ़ा स्वतंत्रता की एक महानायिका के बारे में, जो महारानी लक्ष्मी बाई थी, जो झांसी से थी, जिन्हें झांसी वाली रानी भी कहा जाता है। और इसको अगर हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से जाना है, तो सारा लिख करके दिया है हमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। आप इसको एक बार से फिर पढ़िएगा, समझिएगा और सुनिएगा, समझिएगा, सभी प्रश्न उत्तर आपके यहीं से तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।